Hi guys, welcome back to my channel after a long time. So today's video is all about कि कल मेरा नीट का एग्ज़ाम था जैसे कि सबको पता है, तो दिस वीडियो इज़ वेरी रियल एंड ऑनेस्ट एंड आई वॉज वेरी स्क्योर्ड, नर्वस एंड एंशियस. सो फर्स्टली सॉरी कि मैं पिछले 25 डेज या समथिंग डेज से एक्टिव नहीं थी, इनएक्टिव थी, कोई अपडेट नहीं दी, कोई वीडियो अपलोड नहीं करा, कोई स्केड्यूल नहीं बताया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट नाउ I will be active and will share everything with you about my experience NEET 2026 का and also my फेस की जो भी मैंने इस एक साल में जर्नी में या पिछले 25 दिन में मैंने क्या फील करा है, कैसे और क्या क्या सीखा है. मतलब कि जर्नी बहुत कुछ सिखाती है हमें. एक साल में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है मुझे. सो विल टॉक about everything in this video, so watch this video till the end and stay tuned for the new videos because जल्दी ही बहुत सारे लॉन्ग व्लॉग्स एंड शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं. तो stay tuned for that and make sure you सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो 100 सब्सक्राइबर कर दो जल्दी से, देन आई विल बी लाइव एंड विल टॉक विद यू. सो गाइस, फर्स्टली हम बात करते हैं कि मेरा नीट का दिन कैसा रहा था. एक्चुअली जैसे ही मैं सुबह उठी, जल्दी उठ गई थी मैं बहुत, और फ्रेश हुई, देन मैं मंदिर गई. बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अंदर से. ऐसे हार्ट बीट की फास्ट हो रही थी जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था. और मुझे सेंटर के लिए जल्दी निकलना था, 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ा था क्योंकि घर से थोड़ा सा दूर है, 1 आवर लग जाता है वहाँ पे जाते टाइम, तो मुझे जल्दी ही जाना था. तो मैं मंदिर गई, मैंने वहाँ पे पूजा करी, सब कुछ करा और ख़ुद को काम किया वहाँ पे. बिकॉज मैं जब भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग या एंशियस स्केयर्ड फील करती हूँ तो मैं मंदिर जाऊँ थोड़ा, तो आई फील बेटर. सो आई फील बेटर एंड बट एट द टाइम जब ऐसे धीरे धीरे टाइम पास आ रहा था, कुछ खाया नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं, और ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी पढ़ा है ना, कुछ नहीं आता है, सब भूल गया. भूला कुछ भी नहीं था, बट आई एम फीलिंग लाइक दैट कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं, मुझसे नहीं होगा. मतलब लॉट ऑफ थिंग्स बोलते हैं कि नहीं, कि नेगेटिव थिंकिंग आती है माइंड में कि आप नहीं कर सकते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं. तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कि मैं ऐसे बोलूँगी तुम सबको. अगर इन फ्यूचर यू आर गिविंग दिस एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से पहले डरना नहीं है. ये कभी नहीं सोचना कि हमें कुछ नहीं आता है, बिकॉज जितना सोचोगे उतना ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, उतने ज़्यादा डरोगे, उतनी ज़्यादा एंजाइटी होगी तुम लोगों को. मैं घर से गई एंड यू नो व्हाट, वहाँ पे हुआ क्या है, मेरे साथ मेरे पापा गए थे. हम जा रहे हैं बस में एंड जो बस का कंडक्टर था, आई थिंक ही इज़ मैड, बिकॉज हमें इसको क्लियरली बोला था कि हमें इस कॉलेज में जाना है, हमें वहाँ पे उतार देना. इवन कि द कॉलेजेस की हम यहाँ पे उतर रहे हैं एंड यहाँ पे कॉलेज है. हमने उस इंसान को 4 बार बोला है बस में कि हमने वहीं पे उतरना है, वहाँ पे उतार देना, उतार देना. बट जब वो कॉलेज आया, हम उठ गए अपनी सीट से कि आ गया कॉलेज तो यहाँ पे उतार दो. वी डोंट नो कि हाँ वही कॉलेज है, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड में कुछ और नाम लिखा था, तो बाहर वहाँ पे कुछ होता, तो वी आर ऑल्सो कन्फ्यूज. सो बट कंफर्म था कि वही कॉलेज है क्योंकि हमने पूछा भी था. बट फिर भी पहली बार जाना हो तो डर लगता है बंदा. ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. देन उसने हमें बोला कि नहीं, वो आगे है कॉलेज जहाँ पे आपने जाना है, तो बैठे रहो आप. तो मैंने और मेरे पापा ने सोचा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है ये कॉलेज आ गए होंगे, हमें भी नहीं पता था. तो हम बैठ गए वापस से. देन उसने कहा कि आ गया कॉलेज आपका, उतर जाओ. वुड यू गाइज की बिलीव दैट कि उसने हमें कहाँ उतारा है, विजयपुर में. एंड आई हैव टू गो सांबा. मुझे सांबा कॉलेज में जाना था, उसने हमें विजयपुर उतारा है एम्स के बाहर. मैंने जब वहाँ देखा तो मैंने बोला कि पापा जी क्या, ये तो एम्स है, यहाँ पे नहीं जाना, हमें सांबा जाना है. अब क्या करना है, मैं टाइम हो रहा है, 11 ऑलरेडी बज चुके हैं, बाद में रश हो जाएगा, तो एंट्री में हर एक चीज़ में टाइम लगता है. तो उन्होंने कहा, फिर पापा क्या ही बोल सकते थे उस टाइम पे, कुछ तो कर नहीं सकते थे हम. देन हम वहाँ पे हमने अगेन बस ली है. देन हमने उस बस कंडक्टर को अच्छे से समझाया है कि हमने यहाँ जाना है, वहीं पे उतारना हमें. देन हम वहाँ पहुँचे हैं, एंट्री हुई एंड सब कुछ. एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अंकल ने क्या किया था कि
पापा के नाम के आगे जो सर ने माना था उत्तर उसकी जगह कुमार लगा दिया था, और मेरे आधार कार्ड पे सर नेम था जो एक्चुअल में है। वो भी बहुत इशू बन सकता था जब स्टार्टिंग में एंट्री के टाइम पे होलोग्राम लगता है एंड सारी चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, सब कुछ की क्या क्या अंदर लेके जा रहे हो, एंड पूरी चेकिंग करी जाती है आपकी भी कि आपने क्या पहना है, क्या क्या है, कुछ लिया तो नहीं है अंदर। इसलिए तो उस टाइम पे भी वहाँ पे एक मैम थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे आपके सर नेम में ये लिखा है पापा के और यहाँ पे कुछ हो रहा है। देन उन्होंने मैच करा कि हमारा नाम, मेरा और मेरी डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग वाज राइट, ओनली सर नेम में इशू था। तो वहाँ पे मैं थोड़ी डर गई थी कि मैं यार कुछ इशू ना कर दें, ऐसा ना बोल दें कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, एंट्री नहीं होगी आपकी है वो। मैं डर गई थी उस टाइम पे। बट देन उनके साथ में एक सर बैठे थे, तो वो सर बोलते कि नहीं बाकी सब मैच कर रहा है तो इतना इशू नहीं होता है, फ़ोटो वगैरह, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग वाज राइट, तो यू कैन गो। सो मैं अंदर चली गई। देन वहाँ पे जहाँ मेरा सेंटर था, जो मेरा रूम था, वहाँ पे 4 टीचर्स थे एंड वहाँ पे एक टीचर आती है एंड मैम बोलते हैं, वो देख रहे थे मेरे डॉक्यूमेंट्स की, उन्होंने भी सेम चीज़ देखी कि पापा के नाम में ये इशू है, वहाँ पे ये इशू है। 3 टीचर्स थी मैम, उन्होंने तीनों इकट्ठी हो गए एंड दे थिंक कि क्या करना है, कैसे करना है, किसने बोला था कि कहाँ पे अगर ऐसा नाम का इशू हो तो किसके पास जाना है, ये वो। तो ये बात करना शुरू होंगे। तो मैं सोचा कि यार अगर मुझे कहीं जाना पड़े तो मैं कैसे करूँगी, इवन कि टाइम भी पास आ रहा है अभी और ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, तो व्हाट कैन आई डू। वहाँ पे एक और सर थे उसी रूम में हमारे साथ, तो सर ने कहा कि आप टेंशन मत लो, इसका कुछ नहीं होता है, आपका सब कुछ मैच कर रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, बैठो शांति से, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो फाइनली वहाँ पे वो नाम वाला चक्कर ख़त्म हो गया। देन मैं जब वहाँ पे बैठ गई ना अंदर जाके, तो मेरा थोड़ा डर जो कुछ भी था ना ऐसे थोड़ा कम हो गया। बट आई फील लाइक कि नॉट ओनली मी कि जो डर रहा है, हर किसी को डर लग रहा है। मैं अकेली नहीं हूँ जिसको डर लग रहा है, जिसको ये लग रहा है कि सब भूल रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, या जो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं इंसान, जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। देन मैं वहाँ पे थोड़ी काम हो गई थी। बट आई डोंट नो कि वाई, जब मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने गई थी, जब अभी भी घर से निकलने से पहले ही मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो कि ये क्या लॉजिक है, क्यों मुझे बैक पेन होता है। वहाँ पे एकदम नॉन स्टॉप बैठे रहना, मीन्स कि मेरी एंट्री 11:45 पे हो चुकी थी एंड आई विल बी ऑन माई सीट एंड वहाँ पे मतलब कि सपोर्ट भी होती है, बट वैसे हम कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं। तो मुझे वहाँ पे इतना ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हो गया था कि आई वॉज नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली। एंड जो वो डेस्क था बहुत ही बेकार डेस्क था कि ना बंदा अच्छे से बैठ सकता है ना हिल सकता है, मीन्स कि बहुत गंदा डेस्क था। आई कांट टेल यू। सो ऐसे रहा था मेरे एग्ज़ाम के पहले, और मैं तब थोड़ा से अच्छा फील थी, मतलब बेटर फील कर रही थी, इतनी ज़्यादा एंजाइटी नहीं हो रही थी, थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। तो वहाँ पे मेरी एक साइड में एकदम लड़की बैठी हुई थी एंड आई डोंट नो हर नेम, बट उसने मुझसे बात करी, आस्किंग मी विच अटेम्प्ट इज़ योर्स, और आपने कोचिंग ली है या क्या, मतलब कि जस्ट नॉर्मल टॉक्स विद मी एंड वांट टू नो कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है सबका, कैसा नहीं, बिकॉज उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उनकी नेचर वाइज बहुत अच्छा था। देन वी हैव टू गो आउट फॉर बाथरूम, बिकॉज टीचर से कि ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 1 बज चुका था, तो आपको इसके बाद हम बाहर नहीं जाने देंगे, तो आपको जिसको बाहर जाना है आप जा सकते हो, देन यू डोंट गो एनीवेयर, आपको हम कहीं भी नहीं जाने देंगे। तो हम बाथरूम गए एंड देन मेरी बैक पेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रेचिंग करा, तो आई फील मच बेटर। बट एग्ज़ाम जैसे ही आया ना, आई वॉज लाइक कि मुझे तब भी थोड़ी बहुत एनजाइटी हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी जितनी मुझे घर पे हो रही थी, थोड़ी बहुत तो होती है, हर किसी को होती है। तो देन मैंने पूरे फेस में, मतलब कि जब मैं बस में थी, जो मैंने घर से निकलना था या खाना खाते टाइम घर में, और बस में वहाँ पे बैठी हूँ जब एंट्री के टाइम में, मैं अपने मन में सिर्फ जाप कर रही थी राधा कृष्ण का, बिकॉज वेन एवर आई फील ओवरवेलमिंग और ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, एंशियस, स्केयर्ड, कुछ भी फील करूँ, तो जब मैं राधा कृष्ण, शिव पार्वती या वैष्णो देवी किसी का भी जाप करूँ, आई फील बेटर एंड पीसफुल।
सो मैं पूरे रास्ते में वही चीज़ करती जा रही थी एंड उसने मुझे बहुत हेल्प करी है, ओवर थिंकिंग से बहुत बचाया है। एंड जब तक मैं वहाँ पे फ्री थी, मतलब कि मेरी 11:45 पे एंट्री हो चुकी थी, मैं अपने रूम में बैठ चुकी थी, अपने रूम में जा चुकी थी, सीट पे बैठ चुकी थी। एंड वहाँ पे भी मीन्स कि 11:45 हो रहे हैं, अभी भी 2 आवर्स पड़े हैं, 2-3 आवर्स पड़े हैं। तो मैं क्या करूँ उस टाइम पे? मीन्स कि हम कुछ किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते बिकॉज हम किसी को जानते नहीं हैं, और ना ही हम कुछ रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज ना ही हमारे पास नोट्स हैं, ना ही फ़ोन अलाउड होता है, तो हम रिवाइज भी नहीं कर सकते। और माइंड में जितना रिमाइंड करेंगे उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि नहीं आता नहीं आता नहीं आता, तो वो भी नहीं कर सकते। तो ये था, फिर मैं उस टाइम पे अपना हेड डाउन करके आइज़ बंद करके जस्ट रेस्ट कर रही थी और जाप करी जा रही थी। बट स्टिल इतनी देर में बच हो गया टाइम। देन आई हैड माई एग्ज़ाम इन माई हैंड एंड व्हेन जब मैंने घर से निकलना था ना, आई एम फीलिंग लाइक दैट कि अरे यार, मीन्स कि सीरियसली टू डेज नीट एग्ज़ाम। मीन्स लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई नो दैट कि लास्ट ईयर मुझसे नहीं हो पाया बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं दूँगी। एकदम लास्ट मोमेंट में मेरा टाइम वो बना था प्लान कि हाँ मुझे देना है एग्ज़ाम। बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने कहा था कि होगा नहीं होगा, हम जानते हैं कि तूने प्रिपरेशन नहीं करी है या कुछ भी, तो तू ट्राई तो कर, लेके पता चल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसा रहता है एग्ज़ाम, कैसे पढ़ना होता है, कैसे करना होता है। और सीरियसली फर्स्ट टाइम में भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। आई डोंट नो कि कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, कैसे कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, सब कुछ बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, और मैंने बहुत कुछ सीखा था उस टाइम पे भी। तो बहुत ट्रिक्स मैंने यहाँ पे करी थी यूज़ कल, क्योंकि मुझे काफ़ी हेल्पफुल भी रही। तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग में अपना स्टार्ट करूँगी उधर से, बायोलॉजी सेक्शन से। एग्ज़ाम आ गया 2 बजे, 2 बज के वी हैव स्टार्टेड आवर एग्ज़ाम। तो मैंने कर दिया था स्टार्ट फर्स्टली फ्रॉम बायोलॉजी से, बिकॉज आई एम फीलिंग कि मेरी फिज़िक्स मेरी वीक है, बट और केमिस्ट्री मेरी वीक नहीं है, बट 50-50 कैन बी सेम। सो मेरे को फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरी वीक तो नहीं है, बट इतना अच्छे से मैं उसको प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाई हूँ इस बार इस प्रिपरेशन में, जो कि सच है, नॉट लाइंग, ट्रू। मेरा फिज़िक्स का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल कंप्लीट नहीं था। ऑलमोस्ट 85% मेरा सिलेबस कंप्लीट था फिज़िक्स का, और केमिस्ट्री का तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया। बायोलॉजी को मैंने बहुत बार रिवाइज करा हुआ था, तो मुझे आती भी थी, एंड उनकी बायोलॉजी इजी होती है, नॉट भी इजी, बट कुछ टर्म्स होती हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं रिमेंबर करने में या कुछ, बट मेरी बायोलॉजी ठीक थी। आई एम नॉट सेइंग कि वो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट ओके। बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी में सीरियसली मुझे इतना टाइम लग गया ना, 2 बजे स्टार्ट करा था, अराउंड 3:40 के मेरी बायोलॉजी ख़त्म हुई है। मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, एक क्वेश्चन को मैं कम से कम 4 बार पढ़ रही थी, इतना टाइम भी नहीं था। तो मैंने देखा टाइम हो गया, तो फास्ट मैंने बायोलॉजी कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था फिज़िक्स से। मैंने सोचा केमिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ, मैंने सोचा कि केमिस्ट्री की इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाई तो मैं ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दूँगी यहाँ पे ही, और टाइम भी नहीं बचा इतना कि मैं ओवर थिंकिंग करूँ। तो इसलिए मैंने फ़िज़िक्स से स्टार्ट करा। एंड फिज़िक्स भी मेरे को इतनी अच्छी नहीं आती, बट होपफुली कोचिंग ली थी मैंने, और जिस टीचर से मैंने पढ़ा है वो सर मीन्स कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मुझे उनकी ना बहुत, मतलब कि मैंने बहुत सारे टीचर ट्राई किए फिज़िक्स के, मुझे किसी की समझ नहीं आती, एंड दैट द टीचर इज़ माय फेवरेट वन, एंड आई लव द वे ही टीचेस। सो बहुत सी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई थी, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि जो सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी, और सामने सामने आंसर्स हो रहे थे। तो मेरी फ़िज़िक्स भी अच्छी गई है। फ़िज़िक्स में मार्क्स ज़्यादा अच्छे तो नहीं बने हैं, बट ओके बने हैं, जितना तक मैंने चेक करा है। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी, एंड आई सी दैट कि ओ माय गॉड 4:30 ऑलरेडी, एंड 30 मिनट्स बचे हैं, मैं रिवाइज भी नहीं कर पाई, और केमिस्ट्री मेरी पूरी बची। एकदम फास्ट मैंने केमिस्ट्री करी, और मैं केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाई थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए बिकॉज जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। ऑर्गेनिक में थोड़ी हो गया था, ऑर्गेनिक मेरी कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने वो छोड़ दिए थे।
सारे नहीं ऑलमोस्ट किए हुए थे, बट कुछ कुछ और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस मेरे से बच गए थे, 3-4 नहीं कर पाई थी मैं, बिकॉज टाइम का थोड़ा इशू था। 5 बजने के बाद हमारी मैम ने एग्ज़ाम्स लेना स्टार्ट कर दिए थे हमसे। देन हमने उनको एग्ज़ाम दिया एंड 5:15 मैं बाहर आ गई। सीरियसली आई सी वन थिंग कि मेरे जो लेफ़्ट साइड में लड़की थी ना, आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर हर कि उसने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आई थी, क्योंकि जितनी बार मेरी उस पर नज़र पड़ी है ना, and she was doing solving every question, cross checking everything she does, and after checking 3-4 times वो आंसर टिक कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही थी। बट एट लास्ट व्हेन आई सी हर एग्ज़ाम, शी इज़ नॉट इवन टच्ड केमिस्ट्री, उसने केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं करी थी। एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर हर कि जिसने इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे से कर रही है, वो केमिस्ट्री नहीं कर पाई। उसके फेस पे वो चीज़ सामने दिख रही थी कि शी इज़ नॉट हैप्पी, बट इट्स ओके, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, बट वी कांट से, एंड दिस इज़ ऑल्सो another chapter for us, and yeah, every day or every year is a chapter of your life. So दिस वॉज द माई नीट एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। जब मैं बाहर निकली दैन मेरे पापा उधर साइड में खड़े थे, उन्होंने फर्स्टली मुझे ये पूछा कि कुछ ठंडा या कोल्ड ड्रिंक समथिंग यू वांट टू ड्रिंक और ईट समथिंग, तो आई जस्ट से कि नो, आई डोंट वांट टू ईट समथिंग और ड्रिंक एनीथिंग, हम घर चलते हैं, मुझे घर जाना है। अब एग्ज़ाम के बाद ना ही मैंने ये फील करा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, और ना ही मैंने ये फील करा कि मेरा एग्ज़ाम बुरा हुआ है, बिकॉज आई नो दैट कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, मैंने उससे काफ़ी अच्छा करके आई थी, खुद से बहुत बेटर किया था, बहुत अच्छा किया था मैंने। तो मैं मॉक टेस्ट्स भी मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए थे, बहुत कम किए थे, बिकॉज होल ईयर मैं कभी बीमार हूँ, कभी मेरे कॉलेज का कुछ चल रहा है, कभी मेरा कुछ इशू आ रहा है, कभी कोई इशू आ रहा है, ऐसा ही चलता रहा पूरा ईयर, जिसकी वजह से मैं फुली वो नहीं कर पाई थी, फोकस नहीं कर पाई थी, मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स हुई थी जिससे मैं फोकस नहीं कर पाई थी। बट इट्स ओके, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ जर्नी ना, ये हमें बहुत कुछ सिखा देती है, जर्नी बहुत कुछ सिखाने का काम करती है, बट क्या कर सकते हैं। बट फिर भी जितना एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा करके आई हूँ, तो आई होप कि आई एम नॉट सेइंग कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया, बहुत बुरा हो गया, एवरेज हो गया है, कांट बी टेल यू कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेट्स सी, लेट्स टॉक about this in the next video, so stay tuned for that video. So I think ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो now end this video here. So if you are related with me, make sure to subscribe, and शादी के ब्लॉग्स मैंने थोड़े बहुत बनाए हैं, वीडियो वगैरह शूट करी है नॉर्मली, तो मैं वो भी अपलोड करूँगी जल्दी, आई थिंक कल से करूँगी या परसों से, आई डोंट नो, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मैं उनकी लेज़ी फील कर रही हूँ नाउ डेज। अब कल मेरा प्रैक्टिकल है बॉटनी का, परसों मेरा जूलॉजी का है, दैन एक दिन का ब्रेक है, तो उसके बाद मेरा 8 को फिर 6 एक्सटर्नल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा है, बट आई विल ट्राई टू कि कर पाऊँ अपलोड, बट ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड मैं जल्दी ही शादी के ब्लॉग्स पे अपलोड करने वाली हूँ, तो मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब एंड जॉइन माई टेलीग्राम एज वेल। लिंक आपको मेरे उसमें मिल जाएगा चैनल में, एंड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी डाल दूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। एंड आगे के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आगे क्या करना है मैंने क्या नहीं, तो बाय बाय फॉर